उन शहीदों ने इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इससे बड़ा इतिहास हमारा गर्व के लिए क्या हो सकता है। बोलो जंबेश्वर भगवान की। आज इस जंबेश्वर भगवान के मेले में हमारे मध्य उपस्थित हमारे भारत सरकार में भारत के महामहिम आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ साहब और उनकी धर्मपत्नी जी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे जल शक्ति मंत्री और मेरे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और मंच पर विराजमान हमारे संत शिरोमणि पीठाधीश्वर आदरणीय रामानंद जी महाराज, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र जी गहलोत जी और हमारे यहाँ पर उपस्थित बिश्नोई समाज के संरक्षक आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई और राजस्थान सरकार में मंत्री सुखराम जी बिश्नोई साहब और इस बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी बोडिया जी और पबाराम जी बिश्नोई, हमारे एमएलए साहब बिहारी लाल जी एमएलए साहब और हरियाणा के धूड़ाराम जी एमएलए साहब और एक्स एमएलए आदरणीय रेणुका जी, भाई के बिश्नोई जी और सभी मंच पर उपस्थित अतिथिगण एवं सामने विराजमान सभी उपस्थित भक्त भाविकों और सभी प्रबुद्ध जन, सभी यहाँ पर उपस्थित पंच प्रमुख, सभी मेरी माताओं और बहनों और मेरे युवा साथियों और मीडिया के बंधुओं, आज का दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन है जहां पर हमारे महामहिम साहब आदरणीय उपराष्ट्रपति जी जगदीप जी धनखड़ साहब ने इस मंदिर के अंदर आकर और जो हमारे चौधरी भजनलाल जी की मूर्ति का भी अनावरण आज इस अवसर पर किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही आज उनका जन्म दिवस भी है, तो इसके लिए मैं आदरणीय महामहिम जी को जन्मदिन की ढेर सारी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और हम सभी इस मंदिर के अंदर आज आए हैं। जंबेश्वर भगवान के मंदिर के अंदर कोई भी अगर सच्ची श्रद्धा से आता है तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होती है। और जैसा कि जंबेश्वर भगवान ने हम सबको 29 नियमों का पालन करने का कहा और बिश्नोई समाज ने उन 29 नियमों का पालन किया और उन्होंने जो ज्ञान दिया और जो संदेश दिया उसी का मैं बहुत आज कहना चाहता हूं कि परिणाम है कि जिस तरह से अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारा समाज अनुशासित है, ये आज मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि बिश्नोई समाज की इतनी बड़ी सभा और विशाल इस मेले के अंदर जो अनुशासन देख रहा हूं तो मैं निश्चित रूप से मानता हूं ये गुरु महाराज का ही संदेश है और उसी का इतनी बड़ी सभा के अंदर सब पालन किया जा रहा है। और गुरु महाराज ने हमें जो संदेश दिया, बिश्नोई समाज और जाट समाज का हमेशा साथ रहा है और जाट समाज से ही बिश्नोई समाज अलग होकर और आज 29 नियमों का पालन कर रहा है। मेरे दो संबंध हैं, एक तरह से मैं जाट समाज से भी आता हूं, तो दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जंबेश्वर भगवान जी के गुरु भाई आदरणीय हमारे जो पूज्य जसनाथ जी महाराज हैं, तो जसनाथ जी महाराज का भी मैं अनुयायी हूं और जसनाथ जी महाराज के साथ, क्योंकि जंबेश्वर भगवान और जसनाथ जी महाराज गुरु भाई थे, उन्होंने भी जसनाथ जी महाराज ने भी हमारे को 36 नियमों का पालन करने के लिए कहा और जो उन 36 नियमों का पालन करता है या 29 नियमों का जो नियमों का पालन करता है वो इस भवसागर से निश्चित रूप से पार हो जाता है।
और मेरा एक संबंध और है इस बीकानेर से भी, क्योंकि मैं बीकानेर से, मेरा भी मूल गांव बीकानेर ही आता है। मेरा भी मूंडसर है, जहाँ से मेरे दादाजी परदादाजी और वो यहाँ से प्रस्थान करके और वहाँ पर बाड़मेर गए थे, इसलिए हमारा बहुत संबंध है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बिश्नोई समाज ने उन गुरुजी के नियमों का पालन करते हुए 29 नियमों के अंदर जो आज उनके बलिदान को और उस इतिहास को हम निश्चित रूप से याद करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से 363 उन शहीदों ने इस पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, इससे बड़ा इतिहास हमारा गर्व के लिए क्या हो सकता है। और आज पर्यावरण की बात करें तो आज पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पूरा विश्व चिंतित है। और जम्बेश्वर भगवान ने जो हमें उपदेश दिया और उस समाज के अंदर उन अनुयायियों ने जिस तरह से अपने प्राणों की आहुति दी और इस पर्यावरण के अंदर जीव रक्षा करने के लिए हर समय मैं देखता हूं कि बिश्नोई समाज के लोग हमेशा अग्रणी रहते हैं। आज हमारे समाज के अंदर देखते हैं तो मुझे कुछ 2-3 चीजें ये जरूर कहनी है कि समाज को जब आगे बढ़ना होता है तो उसके लिए हमें जो उपदेशों की पालना के साथ हमें उसका पालन करते हुए हमें शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अपनी बेटियों को भी पढ़ाना है और उसके साथ ही अपने आने वाले समय में हमारे समाज को और ताकतवर बनाने के लिए हमें नशा मुक्ति की भी बात करनी चाहिए कि नशा हमारे शरीर का सत्यानाश करता जा रहा है। हमारी युवा शक्ति है वो नशे की लत के अंदर डूबती जा रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां अगर बात करते हैं, हम आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, हमने आज़ादी के जब 100 साल मनाए और जब 100 साल वर्ष पूरे हो तो उस समय हमारा समाज जिस तरह से हमारे को इतनी गुरुजी ने बातें बताई है उसका अनुसरण करते हुए आज जिस तरह से पर्यावरण की बात अगर प्रधानमंत्री जी भी नरेंद्र मोदी जी भी बात करते हैं तो पर्यावरण को बचाने की बात आज चाहे यूएनओ के अंदर हो, हर पूरा विश्व चिंता कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस बात की शुरुआत तो हमारे समाज ने सैकड़ों वर्ष पहले कर दी। तो ये इतिहास निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आने वाले कल में हमारे समाज को हम मिलकर आने वाले समय में भारत को उस वापस हमें विश्व गुरु बनाना है। तो उसके अंदर, क्योंकि भारत के आज़ादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसकी वजह से आने वाले समय के अंदर जब हम भारत के 100 वर्ष पूरे आज़ादी के मनाएं और भारत को विश्व गुरु बनाएं तो उसके अंदर हमारे समाज की बहुत बड़ी भूमिका हो, बहुत बड़ा योगदान हो और उसी दिशा के अंदर ये समाज काम कर रहा है। तो मैं समाज के सभी बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे यहाँ पर जो आमंत्रित किया तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और दूसरी रही बात, जैसा कि ओबीसी के आरक्षण की बात की है तो मैं आपको ये निश्चित रूप से विश्वास के साथ में कहना चाहूंगा कि जहां भी मेरी आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से ओबीसी के आरक्षण की पैरवी करने के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। क्योंकि आरक्षण, मुझे पता है कि आरक्षण का आंदोलन जिस समय धनखड़ जी और कर रहे थे उस समय भी मैं भी उसके साथ छोटा सा एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी आरक्षण के अंदर किया। आरक्षण का कितना महत्व है, कितनी आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आरक्षण से, इस आरक्षण को उस समय की जिस तरह से निश्चित रूप से यहाँ पर धनखड़ जी हमारे जो महामहिम साहब बैठे उनका बहुत बड़ा उस समय रहा था। तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर आने वाले समय के अंदर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें सामाजिक बात भी करनी पड़ेगी, हमें कृषि की भी बात करनी पड़ेगी, हमें किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाना होगा। और किसान को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें कृषि के अंदर भी नई टेक्नोलॉजी को भी अपनाना होगा और कृषि के साथ देश को जोड़ते हुए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसी शुभकामना के साथ आने वाले कल में हमारा देश आगे बढ़े, हमारे समाज का महत्वपूर्ण योगदान हो और अपना समाज तरक्की करे, आगे बढ़े, हमारी बहनें भी आगे बढ़े। समाज को शुभकामना देते हुए मैं आज अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलो जम्बेश्वर भगवान की।